Good morning, all of you. In the last lecture, we start the second lesson, History 7th Standard, India before the times of Shivaji Maharaj. Now, which things are happened before the Shivaji Maharaj Empire in India? That all things we are going to learn. We are already learn in the last lecture. Now, from that from that lesson, there is a second part is remaining. There is a five powers are come, and which one that powers Mughal powers are there. I mean five powers which one come in India before the Shivaji Maharaj. Now the first one is there. Now see Mughal power 1526 the Sultanate of Delhi came to be end. मतलब 1526 की जो भी सुल्तानेट थी दिल्ली की वो सब क्या होने लगी कम होने लगी. द मुग़ल वॉज इस्टेब्लिश देयर. मतलब मुग़ल जब से आए उधर दिल्ली की जो सुल्तानेट पावर थी ना वो बंद हो गई. आफ्टर द नाउ द फर्स्ट वन इज़ द बाबर इज़ देयर. नाउ बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल पावर. मतलब बाबर ये ना मुग़ल पावर का फाउंडर है. He was the king of the Pargana in Central Asia in today उज़्बेकिस्तान. मतलब उसका अभी उज़्बेकिस्तान नाम है. He had heard the wealth of the India. मतलब इंडिया की जो भी है ना इंडिया में जितने भी ये है ना वेल्थ उसके बारे में उसको मालूम था कि इंडिया में बहुत पैसा है. इसलिए वो इंडिया को क्या करना चाहता था, इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहता था. Now, so he planned an invention in India. मतलब वो इंडिया में क्या करना चाहता, अपना बिजनेस करने मतलब इंडिया में आना चाहता था. Now the region सुल्तान ऑफ द दिल्ली दैट टाइम वॉज द इब्राहिम लोधी. मतलब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी था. दौलत खान लोधी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सुल्तानेट. मतलब सुल्तानेट के अंडर वो है ना दौलत खान कौन था, पंजाब का गवर्नर था. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान वॉज स्ट्रेन. मतलब उन दोनों के ना जो रिलेशन थे ना वो क्या हुए थे, थोड़े से ख़राब हुए थे. नाउ द दौलत खान लोधी इन्वेंटेड द बाबर टू मार्च ऑन इंडिया. मतलब दौलत खान लोधी ने क्या किया, बाबर्स को इन्वेंट किया टू मार्च द इंडिया. नाउ मतलब दौलत खान लोधी ने बाबर को इन्वेट किया कि यू हैव टू कम इन इंडिया एंड यू हैव टू मार्च टू मीन्स यू कैन कैप्चर द इंडिया. नाउ सी द टेकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेंटेड द इंडिया. मतलब बाबर क्या हुआ इंडिया में आ गया. टू रिपेल द बाबर इन्वेंशन इब्राहिम लोधी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी. देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर. मतलब वो बाबर जब इंडिया में आ गया तो इब्राहिम लोधी ने उनके साथ इब्राहिम लोधी ऑल्सो फाइट विद दैट बाबर in on the Babur on 21 April 1526 at पानीपत. मतलब पानीपत में सबसे पहला उनमें बैटल हुआ. इन दिस बैटल द बाबर मेड यूज द आर्टरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. मतलब जो आर्टरी है ना एक है ना बैटल का एक है ना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को उसने बहुत अच्छी तरह से क्या किया था, इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया. एंड ही डिफेक्टेड द इब्राहिम लोधी आर्मी. और उसने इब्राहिम लोधी के आर्मी को क्या किया था, डिफेक्ट किया था. दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. और उसको ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत. नाउ आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा ऑफ द मेवाड़ ब्रॉड ऑल द राजपूत किंग टुगेदर. मतलब राणा संगा जो था मेवाड़ का जो उसने क्या किया था, जितने भी राजपूत है ना सबको क्या किया था, इकट्ठा किया था. देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संगा एट अ कोनाव. मतलब खनौव में ना उनके बीच में क्या हुआ था, बैटल हो गया. एंड बाबर्स यूज दैट आर्टरी इफेक्टिवली देयर एंड देयर रिजर्व फोर्स ऑल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल्स. एंड बाबर वन टाइम डिफेक्टेड. मतलब डिफेक्टेड टू द राणा संगमित्रा. मतलब राणा संगमित्रा को बाबर ने वन टाइम क्या किया, डिफेक्ट किया. नाउ बाबर डाई इन 1530. बाबर क्या हुआ, डाई हुआ 1530 में. Now, after the Babur, Humayun, and after from the exit of the throne, he was depicted the Sher Shah. Sher Shah established their suzerainty on the throne of Delhi. After Humayun, Akbar extended the throne. There was a battle between the Akbar and Hemu at the Panipat in 1556. दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत. मतलब 1526 में पहला हुआ था बैटल और 1556 में दूसरा पानीपत का बैटल हुआ था.
This is second battle of the Panipat. Akbar ambition was to bring the whole of the India under his one central authority. मतलब अकबर को चाहता था, अकबर चाहता था कि वो पूरा इंडिया उसके अंडर आए. And Jahangir became the empire. Now after the Babur, Jahangir became the empire. During his reign, his wife Nurjah play an active role in the administration. मतलब जहांगीर की जो बीवी थी नूरजहाँ, उसने बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा रोल प्ले किया था. जहांगीर वॉज फॉलो बाय द शाहजहां एज अ एम्पायर. द नेक्स्ट एम्पायर आफ्टर शाहजहां, औरंगजेब रेन फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब उसके बाद जो आया वो कौन था, औरंगजेब था. नाउ फॉर द फ्यू लॉन्ग टाइम आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर बिकम द वीक. और जैसे ही औरंगजेब मरने के बाद मुगल एम्पायर क्या हो गए थे, वीक हो गए थे. अकबर was Akbar was the most powerful king of the Mughal dynasty. अकबर ये ना मोस्ट पावरफुल किंग था मुगल डेंसिटी का. when he try when he try टू ब्रिंग द इंडिया अंडर हिज सेंट्रल अथॉरिटी. मतलब वो उसका इंडिया, उसका सपना था बाबा अकबर का कि इंडिया को पूरे उसके अथॉरिटी के नीचे लाना. ही हैड टू फेस द अपोजिशन. मतलब उसके सामने अपोजिशन भी थे. नाउ विच वन अपोजिशन इज देयर? महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट हिम. देयर स्ट्रगल इज नॉट वर्दी. मतलब उनका जो स्ट्रगल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था. Now, how the Maharana Pratap struggle? How the Maharana Pratap fight with Akbar? Now, after the death of the Uday Singh, Maharana Pratap ascend the throne of Mewar. मतलब उदय सिंह के मरने के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का थ्रोन क्या किया, पहना. ही कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल इन इम्पोर्टेंट इन द मेडिइवल हिस्ट्री. मतलब उन्होंने मेडिइवल हिस्ट्री में मुगल के साथ बहुत अच्छी तरह से क्या किया था, फाइट किया था. Now, after her husband death, Durgavati laid down her life while fighting against the Akbar, but she did not surrender. मतलब जैसे ही वो ये महाराणा प्रताप के मरने के बाद दुर्गा जो दुर्गावती थी उसने अकबर के सामने कभी सरेंडर नहीं किया. नाउ अकबर वॉज अ वेल वर्स एंड विजिलेंट रूलर. हिज रिलीजियस पॉलिसी वॉज लिबरल एंड टॉलरेंट. मतलब उसका जो रिलीजियस पॉलिसी था वो लिबरल और टॉलरेंस था. was tolerant. He gave equal treatment to the peoples from all religions. मतलब वो सब जितने भी पीपल्स थे उनको सबको क्या था, इक्वल क्या देता था, महत्व देता था. ही फाउंडेड दीन ई लाही बाय द इन कॉर्पोरेटिंग नोबल प्रिंसिपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स बट नेवर कंपेल्ड एनी वन टू एडॉप्ट दीन ई इलाही. मतलब उसने किसी के ऊपर ये नहीं किया कि ये आप क्या करो, मतलब उसका पालन करो या ये अडेप्ट करो धर्म. औरंगजेब won the war of succession amongst other sons of the Shahjahan and become the empire by the detaining his father in 1658. Dara Shikoh, the elder son of Shahjahan, was फेमस फॉर द रिलीजियस टॉलरेंस. मतलब शाहजहां का जो एल्डर सन था शुका, वो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए कि बहुत ही ये था. ही ट्रांसलेट मोर देन 50 उपनिषदे इन पार्शियन लैंग्वेज व्हेन औरंगजेब बिकेम द एम्पायर. मतलब औरंगजेब जब एम्पायर बन गया तब उसने 50 उपनिषदे क्या किए, पार्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर किए. एट दैट टाइम the Mughal Empire extend from Kashmir in the north up to the Ahmednagar in the south of from Kabul in the west up to the Bengal in the east. To this Aurangzeb added the Assam in the east. मतलब उसने आसाम भी क्या किया था, एडेड किया था. Now there is a see Aurangzeb added Assam in the east, the region of the Adil Shahi of Bijapur in the south and Qutub Shahi of Golconda आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम. मतलब वो उसने ये भी क्या किया था, कैप्चर किया था. नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद द ओम्स. नाउ ओम्स इज अ वन religious is there that persons are live in the valley. Now in the 13th century the people of the Shan community settled down in the valley of the river Brahmaputra. ब्रह्मपुत्र रिवर के वैली में शान कम्युनिटी ने अपना क्या किया था,
किंगडम इस्टेब्लिश किया था. दे वेर लोकली नोन एज द ओम पीपल्स. While Aurangzeb ruled, the Ahom had a prolonged struggle with the Mughals. मतलब जब औरंगजेब राजा था तब वो अहोम्स पीपल ने बहुत अच्छी तरह से उनको क्या किया था, मुगल्स के साथ स्ट्रगल किया था. द मुगल अटैक द अहोम रीजन, द अहोम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप. मतलब अहोम जो पीपल्स थे उनका जो लीडर था वो लचित बोरकोना गिव द इंस्टेंट बैटल अगेंस्ट द मुगल. मतलब उसने अच्छी तरह से उनको क्या किया था, बैटल किया था. Now the Om used the guerrilla technique in the conflict against the Mughal. It became the impossible for the Mughal to create a strong base in the Assam. मतलब उन्होंने ना बहुत अच्छी तरह से ना मुगल्स के साथ फाइट किया था और इसके लिए वो ना मुगल्स इतना अपना पावर्स आसाम में क्या नहीं कर सके, कैप्चर नहीं कर सके. नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख. Now, how the complete with the Sikh? The ninth, the ninth Guru of the Sikh, Guru Tag Bahadur, protest strongly against the Aurangzeb. मतलब औरंगजेब के खिलाफ उसने बहुत अच्छा था क्या था, प्रोटेस्ट किया था. Now पॉलिसी पॉलिसी ऑफ द रिलीजन इनटॉलरेंस. मतलब औरंगजेब ने बहुत टॉलरेंस किया था रिलीजन्स के लिए. औरंगजेब प्रिमेशन him and beheaded him in 1675. मतलब उसने उसको जेल में डाला था, मतलब और उसको क्या किया था, beheaded किया था. आफ्टर ही मतलब फांसी पे ये कर दिया था 1675. आफ्टर हिम द गुरु गोविंद सिंह बिकेम द गुरु ऑफ द सिख. और बाद में गुरु गोविंद को क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह क्या बने, सिख के गुरु बन गए. गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर एंड इनकरेज देयर मार्टियर्स स्पिरिट. मतलब वो उनके फॉलोअर्स निर्माण करने लगे और उनमें ना बहुत अच्छी तरह से स्पिरिट क्या करने लगे, निर्माण करने लगे. यू ऑर्गेनाइज द सिख यूथ इनटू द फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खालसा दल. और उन्होंने बहुत सारे यंग यंग पीपल्स को, यंग बच्चों को खालसा दल में क्या किया था, इंटर किया था. देयर हेडक्वार्टर वेयर इन आनंदपुर. मतलब उनका हेडक्वार्टर आनंदपुर में था. औरंगजेब सेंट हिज आर्मी टू फाइट विद द सिख. His army attacked Anandpur. All the Sikhs fought fiercely. They did not succeed. After that, Guru Gobind Singh became the Deccan, came to the Deccan in the 1708. मतलब वो जो इसका औरंगजेब का जो आर्मी था वो बहुत पावरफुल था. उसके सामने गुरु गोविंद सिंह के जो खालसा दल है उनका क्या नहीं हुआ, निभाव नहीं लगा. बाद में दे डिड नॉट सक्सीड. आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन द 1708. मतलब 1708 में वो डेक्कन में आएंगे. देयर वाज एन attempt on his life when he was a Nanded son. Soon after the Guru succumbed to his wants. मतलब उनका है ना, मतलब है ना उनको जो ये harm हुआ था, because of that harm there is a wants are there and because of that wants they are so in troubles and they die. Now a conflict with the Rajput. Now Akbar had secured the corporation of the Rajput with his policy of amicable relation. मतलब जो अकबर था उसका जो राजपूतों के साथ जो रिलेशन था वो अच्छा था. औरंगजेब could not obtain the corporation of Rajput. लेकिन वो औरंगजेब को है ना ये औरंगजेब एकदम क्रूएल पर्सन था. वो कॉर्पोरेशन मतलब राजपूतों के साथ कॉर्पोरेट नहीं करता था. आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब अनाउंस हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर. मतलब जैसे ही जसवंत सिंह मर गया तो राणा जसवंत सिंह मरने के बाद जो मारवाड़ था वो क्या किया था, औरंगजेब ने पूरा काबिज किया था. नाउ दुर्गादास राठौड़ क्रॉन जयसिंह माइनर सन अर्जित एज अ किंग ऑफ द मारवाड़. दुर्गादास राठौड़ क्रॉन द मतलब दुर्गादास राठौड़ को दुर्गादास राठौड़ क्रॉन द माइनर सन अरिजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़. मतलब मारवाड़ का किंग अरिजीत सिंह को क्या किया था, बनाया था. नाउ दुर्गादास राठौड़ फाउट हार्ड अगेंस्ट द मुगल. दुर्गादास राठौड़ ने बहुत अच्छी तरह से मुगलों के साथ क्या किया था, फाइट किया था. नाउ औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ द दुर्गादास. मतलब है ना वो औरंगजेब ने क्या किया था, अकबर को भेजा था कि वो
दुर्गादास से क्या करें, थोड़ा सा रिलेशन ये करके मेंटेन करके हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, बाद में वो भी एरिया हमारे एम्पायर में कैप्चर कर सकते हैं। औरंगजेब सेंट द प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। Prince Akbar joined the hand with Rajput and rose in the revolt against Aurangzeb. An effort was made to seek the him from the Maratha in the Maharashtra. In this revolt, Durgadas Rathod continued this struggle against the Mughals for the existence of Marwar. मतलब दुर्गादास राठौर मुगल्स के साथ आखिरी सांस तक क्या हुआ था, लड़ा था। Now the conflict with Maratha in the Maharashtra Swaraj was established under the leadership of Shivaji Maharaj. Uh, in the Maharashtra Swaraj was established under the leadership of Shivaji Maharaj. In this effort to establish Swaraj, Shivaji Maharaj had to fight the Mughals to along with the other enemies. मतलब औरंगजेब came down to Deccan after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj with the intention of conquering the whole of the South Asia, but the Maratha offered steep resistance to Aurangzeb and defended their independence. which मतलब ना क्या हुआ था, इन मराठा स्वराज वॉज इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के अंडर वो स्वराज इस्टेब्लिश हुआ था। शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मुगल टू अलॉन्ग विद द अदर एनिमीज, मतलब अदर एनिमीज के साथ उन्होंने मुगल के साथ भी फाइट किया था। औरंगजेब केम डाउन टू डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के डेट के बाद औरंगजेब डेक्कन में आया एंड इंटेंशन ऑफ कॉन्करिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया उसको कॉन्कर करना था। बट द मराठा ऑफर स्टीप रेजिस्टेंस टू औरंगजेब एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस। और मराठा सरदारों ने और जो भी शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो भी गद्दी पे बैठे उन्होंने उसको क्या कर दिया, अपोज कर दिया था एंड दे फाइट विद दैट औरंगजेब ऑल्सो। नाउ दैट स्ट्रगल वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट topic. Okay, all of you, thank you. And there is a homework is there for you. Write a question answer from this lesson. Okay, thank you all of you and send me on my mobile number. Thank you.